नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब जयराम रमेश ये बात पत्रकारों से कह रहे थे कि 2/3 बहुमत बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए जो 362 का आंकड़ा है वहां तक पहुंच पाना उसके लिए और उसके गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल है। उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल खेल जो है वो कांग्रेस के अंदर भी शुरू हो गया है। अब ये बात क्यों कही जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो कौन कौन से दल हैं जहां पर टीएमसी और ठाकरे गुट के बाद टूट फूट की सबसे बड़ी संभावना न सिर्फ दिख रही है बल्कि उस बाबत खबर भी आ रही है। तो वो खबर क्या है उसकी बात करेंगे। फिर कांग्रेस के भीतर जो चल रही है चर्निंग, उस पर बात करेंगे। चूंकि ऐसा लग रहा है कि मानसून सत्र से पहले ये जो जादुई आंकड़े वाला मसला है उस मसले को ये लोग सुलझा लेने की तरफ बढ़ चुके हैं। अब वो क्या है इसको समझें, उससे पहले जो और राजनीतिक दल हैं जहां पर खेल वगैरह चल रहा है वो थोड़ा जान लेते हैं। और उसमें बड़ा नाम जो है वो अखिलेश यादव का है। अब राजभर तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का दावा है। अब उनके दावे को एक बारगी नकार भी दिया जाए तो राजीव रंजन राय को लेकर जो वो बात कह रहे हैं वो वाकई में खटक रही है। इसलिए चूंकि ये वही राजीव रंजन राय हैं जिनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया था, जिनकी बधाई वगैरह दी थी। हालांकि तब इसे कटसी कॉल कहा जा रहा था, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो मामला सिर्फ कटसी कॉल वाला नहीं है। वो मामला उस मिशन का है जिस पर अमित शाह ने उन्हें लगा रखा था। तो क्या वो जो मिशन है वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर उड़ जाने वाला है? अब इस रहस्य से पर्दा तो ओम प्रकाश राजभर उठा सकते हैं, लेकिन वो कह ऐसा ही रहे हैं कि उनको बाकायदे बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्री ने डांटा है और कहा है कि तुमको जो काम दिया गया है वो काम करो। तो राजीव राय को कौन सा काम दे दिया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि एक ऐसे समय में जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, एक आप ये कहें कि एक तरफ से एक ही चीज कह रहे हैं कि इनके जो 25-26 सांसद संपर्क में हैं बीजेपी के, ये चर्चा चल रही हो और उसी समय राजीव रंजन राय वाला प्रकरण आ जा रहा हो और फिर ये हो रहा हो कि अखिलेश यादव जो इस्तीफा दे सकते हैं। ये तमाम सारी बातें चल रही थी। इसी दरमियान एक खबर और आती है और वो खबर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहती। जो लोग समाजवादी पार्टी को कवर कर रहे हैं उनमें से एक पत्रकार ने बताया कि राम गोपाल यादव, अब राम गोपाल यादव को लेकर बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। अब न मालूम उनके मन को क्या हो गया, ये तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अब क्यों नहीं लग रहा है। कई एक जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा ईडी उडी वाला भी मसला है। हालांकि ये मसला राजीव रंजन राय के साथ भी है। तो क्या ये जो मामला वगैरह है, ये मामला इन्हें इस बात के लिए परेशान कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी यात्रा करनी पड़ जाए, तो उस यात्रा से बचने के लिए ये खुद नहीं बल्कि पूरी पार्टी लेकर उड़ने को तैयार है। अब देखिए, दावे कई हो रहे हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर सबसे गंभीर दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। और अभी ये जो तोड़फोड़ होनी थी, या आप कहें कि जिन सांसदों को निकलना उकलना था, वो कहा जा रहा इंतजार कर रहे हैं शरद पवार की, आप एक तरह से कहें कि जो बिटियां हैं उनकी बिटिया की शादी है, यानी सुप्रिया सुले की बिटिया की शादी है। तो थोड़ा जानते ही हैं शादी के माहौल में ये सब काम नहीं किया जाता है, तो सब परहेज कर रहे हैं। क्योंकि ये टूट फूट सिर्फ समाजवादी पार्टी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के भी 2/3 सांसद तैयार बैठे हुए हैं। यानी अभी जिस पार्टी पर आप हाथ रख दीजिए उसके 2/3 निकले पड़े हैं। इसकी खबर जो है पॉलिटिकल गलियारों में तैर रही है। कहा तो यहां तक गया कि जो सुनेत्रा पवार हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिली भी इसलिए थी कि उनसे संपर्क किया है शरद पवार गुट के सांसदों ने। तो कुल आप देखिए कि कहानी जो टीएमसी से शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा है कि उसका पटाक्षेप ये
अखिलेश यादव की पार्टी के टूट जाने भर से नहीं होगा, कहानी इससे आगे जाएगी। वो कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले एक और जो खुलासा है वो भी बता देता हूं। कहा जा रहा है कि जब ये चर्चा पावर कॉरिडोर में चलने लगी और अखिलेश यादव के कान तक पहुंची तो शायद उन्होंने बीजेपी की आला कमान से बात की है और कहा है कि अगर आप मतलब समर्थन के लिए तोड़फोड़ हो रही हो तो छोड़िए वो सब, समर्थन तो वैसे भी कर देंगे। मानी कुछ मुद्दों पर जैसे विमेन रिजर्वेशन वाला मसला है, डिलिमिटेशन वाला मसला है, कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर अब ये जो चर्चा है तो उसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी तो चुनाव कैसे जीतेगी। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो खबर है उस खबर में ज़्यादा दम नहीं है। वो जो ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं उसमें बड़ा दम है, लेकिन फिर आप देखिए कि एक और उसमें एंगल निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य इसलिए दावा कर रहे हैं ताकि अखिलेश यादव चुपचाप जो है वो डिलिमिटेशन वाले मसले का समर्थन कर दे। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी देखिए क्या है कि ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएं जो है वो ऐसा लग रहा है कि इधर भी तलाशी जा रही हैं और उधर भी तलाशी जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो कांग्रेस को लेकर है। ये जो झारखंड और मध्य प्रदेश का चुनाव रहा ना राज्यसभा का, इस चुनाव ने विद इन कांग्रेस जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को उजागर कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बड़ी साफ कर दूं कि यहां हम कांग्रेस के टूटने की बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ना वो बीजेपी भी नहीं चाहेगी और ना वो बीजेपी के हित में है। ठीक है, तो यहां बात टूटने की नहीं हो रही, बात ही हो रही है कि जो ये लोग बिल लाने वाले हैं डिलिमिटेशन को लेकर, जिसकी बहुत चर्चा है, हालांकि क्या डिलिमिटेशन बिल के लिए ही 2/3 बहुमत जुटाया जा रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मोदी शाह की पॉलिटिक्स का एक बड़ा जो रहस्य है वो ये कि जो चीज़ दिखाई जाती है कम से कम उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं किया जा रहा होता है। मसलन आपको उदाहरण देता हूं, 370 किसी को नहीं पता था जब 2019 में सरकार बनने के बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ यानी जितनी आप ये कहें कि सुरक्षा बल हैं उनको जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा रहा था, उस समय दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बड़ी हलचल थी कि आखिर में ये लोग करने क्या जा रहे हैं। सबके जुबान पर एक ही बात थी कि पीओके पर कब्जा करने जा रहे हैं। हुआ क्या, साहब 370 हटा दिया, नलीफाई कर दिया गया। तो उसी तरह बात यहाँ डिलिमिटेशन की हो रही है। अब ना मालूम ये पूरी कवायद डिलिमिटेशन के लिए हो रही है या कहानी कुछ और है। तो इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि ये संख्या बल वाला मसला है। अगर कोई ये लेकर आते हैं विधेयक उधेयक, तो जिस तरीके से टूट फूट दिखाई दी है, आप देखिए झारखंड में और मध्य प्रदेश में। देखिए झारखंड में तो बड़ी घटना हुई है। झारखंड में टूट जो है वो विद इन कांग्रेस है और विद इन इंडी ब्लॉक है। विद इन इंडी ब्लॉक यानी ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी ने समर्थन नहीं किया, भाकपा माले ने समर्थन नहीं किया, ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, भाकपा माले ने तो बकायदे पत्र लिखा है और पत्र लिखकर खड़गे साहब को और कहा है कि इस तरह का जो है अनर्गल आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। आरजेडी कहा जा रहा है कि वो पहले से खफा थी, मार्च में जिस तरह से उसके साथ खेल हुआ उसकी वजह से वो नाराज थी और उसने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। तो अब आप देखिए विद इन जो इंडी ब्लॉक है उसके भीतर की रसाकसी है। दूसरा, अब अगर आप विद इन कांग्रेस देखें तो प्रणव झा जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कहा जाता है कि कैंडिडेट है, उनके लिए दो लोगों को लगाया गया था, भूपेश बघेल को और अशोक शर्मा को, दो लोगों को लगाया गया था। कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल आए और मिल मिला के चले गए, किससे, हेमंत सोरेन से। यानी कुल मिलाकर उस तरह का प्रयास होते नहीं दिखा जो पार्टी इनसाइडर है उनका कहना है। तो अब प्रयास होते नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखा, तो क्या इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो खड़गे साहब के जो है कैंडिडेट है। तो अगर खड़गे साहब के कैंडिडेट हैं और प्रयास नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के भीतर भी मामला बहुत ठीक नहीं है।
फिर आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से पत्ता कटा है वो बताता है कि वहाँ ओल्ड गार्ड जो है वो कितना पावरफुल है बरक्स राहुल गांधी के। और अभी तो चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ जो है पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले हैं, कहाँ बीजेपी में न मालूम हो कौन है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री में देखिए कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं। ये तीन तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह आएंगे, गहलोत आएंगे या फिर कमलनाथ। कमलनाथ की चर्चा पहले भी हुई है, यानी मुझे लग रहा है कि ये 1.5-2 साल पहले की बात है। ये संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, जब ये कहा जा रहा था कमलनाथ इधर आ सकते हैं। तो हो सकता है। कहना यह है कि कांग्रेस के भीतर पूरा आप ये कहें कि खेमेबाजी है, और उस खेमेबाजी में एक बात बड़ी साफ है कि जो राहुल का खेमा है उससे शेष कांग्रेस जो है वो बड़ी खुश नहीं है, और उसको लगता है कि राहुल गांधी और उनके लोग जिस तरह का निर्णय वगैरह ले रहे हैं वो निर्णय बहुत ठीक नहीं है। तो निर्णय बहुत ठीक नहीं है, तब आप समझिए कि जो इस बात से असहमत हैं वो बिल में कुछ कर ही सकते हैं बिल आने के बाद, क्योंकि वहां ऐसा तो है नहीं, वहां तो गुप्त मतदान हो रहा है। तो उस गुप्त मतदान में किसी ने गुप्त कर दिया तो मामला जो है गुप्त हो जाएगा। इस सब की जो है संभावना बड़ी इस समय आप ये कहें कि दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम ही टूट फूट का चल रहा है। तो इस टूट फूट के मौसम में इधर का जो है लोग दिख रहे हैं और उधर का हो जा रहे हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं उससे इतना स्पष्ट है कि जिस आंकड़े की ज़रूरत है उस आंकड़े के करीब ये लोग खड़े हैं, और जो तैयारी चल रही है मामला उसका तो नहीं है, बात उससे बड़ी है। क्या है ये मानसून सत्र में ही पता चलेगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।